डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लैब। तो आज हम एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम पहले तो सेल जो है नेकेड आई से देखेंगे, तो उसके बाद उससे सेल से हम जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम सेपरेट करेंगे। तो हम सब देखेंगे ये सेल मेम्ब्रेन भी, ठीक है। तो मुझे पहले आप ये बताओ, आप में से किसी ने भी सेल को नेकेड आई से देखा है? नहीं देखा ना, माइक्रोस्कोप में देखा होगा ना। हम वो ऑनियन पील देखते हैं या चिक सेल देखते हैं, है ना, एपिथेलियल चिक सेल। तो ये मुझे बताइए, आपने देखा है? व्हाट इज दिस? क्या हम इसे सेल कहेंगे? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेल। ये भी एक सेल है लेकिन बड़ी है। आपने सुना होगा जब गैमेट्स बनते हैं ना, रिप्रोडक्शन में जब गैमेट्स बनते हैं, वहाँ जो मेल गैमेट बनता है इसे स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? एग। तो व्हाट इज दिस? बट ये फर्टिलाइजर एग है। तो ये सेल है, ये एक सेल है। तो इसी सेल को हम, इसी से हम आज जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए तो एक तो बीकर चाहिए, और इसमें हमें चाहिए ये HCl, कंसनट्रेटेड HCl, और ये फिसल फनल है, और हमें और एक एग चाहिए, ठीक है। तो ये एग जो है हम इसको डिप करेंगे किस में? HCl में। लेकिन आप एक काम मैं आपसे कहूँगा, ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त आप बहुत ही एहतियात रहेंगे, क्योंकि जो HCl है इससे प्रॉब्लम हो सकती है ना। हम ज़्यादा क्लोज इसे नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से गैस निकलती है, और नंबर एक तो ये अगर इसके साथ कपड़े लगेंगे तो कपड़े जल जाएंगे। तो इसके बरक्स आप घर में भी कर सकते हैं, वहाँ HCl की आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप जो सिरका, आपने सुना है सिरक जो हम अचार में डालते हैं, वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है हमने किस में डालना? HCl में। लेकिन मैंने यहाँ कहा कि आप बहुत ही एहतियात रखेंगे यहाँ पर। तो देखो आप यहाँ एक रिएक्शन हो रही है, इसे केमिकल रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि जो एग है इसमें शल है ना, ऊपर का शल। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो यहाँ पर HCl इसके साथ रिएक्ट होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये शल जो ऊपर का ये डिज़ोल्व होगा। शल क्या है? ये डिज़ोल्व होगा यहाँ पर। जब शल डिज़ोल्व पूरी तरह होगा तो उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे ये सेल मेम्ब्रेन किस तरह हम एक्सट्रैक्ट इसे करेंगे। तो आपको पहले मुझे बताओ, समझ में आ गया करना क्या है? एक एग लेना है, लेकिन आप घर में भी कर सकते हैं। मैं घर में क्या करेंगे, वहाँ HCl आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वहाँ पर इस्तेमाल आप करेंगे क्या? सिरक, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जो हम अचार में डालते हैं। तो वो आप लीजिए, तो उसमें आप 24 आवर्स, 24 घंटे तक उसमें आपको ये एग रखना है। तो वो एक जो उसका ऊपर शल है वो डिज़ोल्व होगा, तो फिर आप ये सेल मेम्ब्रेन आप देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इस वक्त केमिस्ट्री हो रही है ना, केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन पढ़ी होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, जो इसका शल था वो शल इस HCl के साथ इसकी रिएक्शन होती है, वो शल क्या होगा? डिज़ोल्व होगा कंप्लीट से। ये देखो है ना, देखो ये शल जो है वाइट, जो आप देख रहे हैं ना, वाइट जो मटेरियल ऊपर आ रहा है, ये शल डिज़ोल्व होता है। आप देख रहे हैं कि हमने क्या डाला HCl में, ये जो एग था ये इसमें रखा, तो इसके बाद कुछ टाइम हमने ले लिया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है ना। जो शल है ये शल पूरी तरह से डिज़ोल्व हुआ। ये देखो आप देख रहे हैं सब टच, हाँ सब बड़न काशी पर। तो ज़्यादा दबाव नहीं डालना, ज़्यादा दबाव एक एक करके देखो, मगर ज़्यादा दबाव नहीं डालना। ये देखो, फील करो, है टच, ये देखो, है ना। तो इसका शल जो है कंप्लीट तरह से वो डिज़ोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा प्रिक करेंगे यहाँ पर। तो प्रिक से क्या होगा, जो अंदर में मटेरियल है, एक तो योग और वो इसमें जो प्रोटीन मटेरियल है एल्ब्यूमिन, है ना, ये बाहर निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिक करेंगे। देखो ये हमने बाहर निकाला, ठीक है। अब इसको पूरी तरह से और भी धोएंगे।
ये देखो, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, देख लिया आपने, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। तो इससे पहले आपने देखा था सेल मेम्ब्रेन, मत देखा है। तो आप ये एक्टिविटी जो है घर में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप HCl नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो आप क्या लेंगे वहाँ पर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का हम सिरक भी कहते हैं, तो जो आचार में हम डालते हैं ना, तो या चटनी में डालते हैं, तो वो ले सकते हैं। उसमें आप रखेंगे कितने देर के लिए, 24 आवर्स, यानी 20 घंटे तक रख सकते हैं आप वहाँ पर। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हमें चाहिए, तो इसमें HCl ले सकते हैं कंसनट्रेटेड, तो इसमें आधा घंटा या इससे भी कम लगेगा। तो आप इससे हम बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इससे हम, आपने वो ऑस्मोसिस पढ़ा है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सुना है आपने? ऑस्मोसिस जो है, इसमें हम कहते हैं ये एक प्रोसेस है जिससे वाटर जो है फ्राम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, तो थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो यही सेल मेम्ब्रेन हम ले सकते हैं वहाँ पर। तो ये फनल है, इसके माउथ पर हम इसको बांधेंगे यहाँ पर। ये तो फनल थोड़ी बड़ी है, छोटी होनी चाहिए, या इसके अलावा हम वहाँ से एक टेस्ट ट्यूब लाओ, टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब ये ले सकते हैं। नहीं, टेस्ट ट्यूब में नहीं काट, टेस्ट ट्यूब ऐसे, हाँ यही बात, यही देखो। टेस्ट ट्यूब में पहले क्या करेंगे हम, इसमें हम डालेंगे ग्लूकोज। क्या डालेंगे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज फिर हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन ले लेंगे, ऐसे बांध के रखेंगे। ये हम यहाँ बांधेंगे थ्रेड से ऐसे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर और एक बेकर से पानी लाओ, इसमें पानी रखेंगे। पानी रखने के बाद हम इसको बांधेंगे। आप इसको ऐसे रखेंगे इसमें, यहाँ तो थ्रेड नहीं है, लेकिन थ्रेड से बांधना है। तो बांधने के बाद इसको हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस मेम्ब्रेन से पानी जो है इस मेम्ब्रेन से अंदर आके किस में, इस टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर से पानी या मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स अंदर भी जाते हैं, बाहर भी निकलते हैं। तो यही सेल मेम्ब्रेन है, इसको एक्सपेरिमेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल से क्या करेंगे, ये एक ले लेंगे टेस्ट ट्यूब, या आप फिसल फनल ले लेंगे। तो उसके बाद ये उसके ऊपर से मुंह पर पहले इसमें डालना है क्या, ग्लूकोज यानी साल्ट, इसमें डालेंगे या ग्लूकोज डालेंगे या कुछ और सोल्यूट ले लेंगे। तो डालने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन इस पर हम बांधेंगे, ठीक है। तो बांधने के बाद यहाँ पर थ्रेड लगाएंगे, इसको पूरी तरह से टाइट करेंगे। तो उसके बाद हम इसको किस में, पानी में रखेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पानी जो है इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर आएगा। क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस। उसे हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल हम, क्योंकि इस वक्त टाइम कम है, जब नेक्स्ट सेशन आएगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस किस तरह कर सकते हैं। तो पहले आपने ये सीख लिया है कि एक एग से हम सेल मेम्ब्रेन किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो घर में क्या करेंगे, आप एसिटिक एसिड लाएंगे, घर में होता है, या बाहर से वो बोतल ला सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा कीमती नहीं होती है। तो उसमें आप एग डिप करेंगे, तो 24 घंटे तक इसका वेट करेंगे। 24 घंटे बाद जो शल है वो पूरी तरह डिज़ॉल्व होगा। तो उसके बाद आप ये ऑस्मोसिस कर सकते हैं। तो कल या परसों के जब हम लैब में दोबारा आएंगे, तो यहाँ पर अब तक सीखा आपने कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस तरह हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किससे, सेल से। तो आपने अपनी आँखों से देखा है सेल मेम्ब्रेन, देखा कि नहीं देखा। तो इस तरह आप औरों को भी कह सकते हैं, ये कोई बात नहीं है, हम आपको सेल मेम्ब्रेन दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने सेल नहीं देखी है, आप उनको कहो मैं आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिखा सकता हूँ। एनी क्वेश्चन? हाँ, एक बात मैं कहूँ, जब भी ये कोई भी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करेंगे आप लैब में, तो देयर शुड बी सम प्रिकॉशस मेजर्स। कोई एसिड ऑफ इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आप कॉशियस रहेंगे कि कोई वो एसिड जो है कोई डैमेज न करेगा या प्रॉब्लम मत करेगा आपको, ठीक है।
So I should stop over here. So this is section for you. Any question? Any confusion? So thank you very much.